Good morning, students. Welcome back to your class. In our previous class, we have completed the reactions, the test 6.5 and details about it. So in this class, we will start the name of these changes. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. ऐसा चेंज जिसमें नए एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं. अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. और जो केमिकल चेंज जो होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ. हमारी डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं. ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस. कोई भी दो चीज़ जब वो मिली और उनसे कोई नई चीज़ बनी तो वो क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो कोई भी नई चीज़, किसी दो पुरानी चीज़ों से कोई नई चीज़ बनाने के लिए केमिकल चेंजेस ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए. क्यों? क्योंकि हम खाना खाएंगे, पेट में जाके वो जो हमारा पेट में HCl होता है उससे जाके रिएक्शन होके वो खाना पचेगा. वो खाना पचने पे क्या होगा? वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होगा. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल सब में ब्रेक होगा. वो तो वो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ. तो उसमें भी ज़रूरी होता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के पकने में. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के फर्मेंटेशन में. इन सब चीज़ों में क्या ज़रूरी होता है? केमिकल चेंज ज़रूरी होता है. एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. ये सब क्यों होता है? केमिकल चेंज, लगातार होने वाले केमिकल चेंजेस की वजह से. अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के लास्ट एंड होता है, उस चेन का जो लास्ट एंड होता है वो क्या होता है? मेडिसिन भी ऐसे ही बनती है कि अलग अलग उसमें सारे सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं और लास्ट में उनसे मिला के एक मेडिसिन बनाई जाती है. यूज़फुल न्यू मटेरियल्स. नए यूज़फुल मटेरियल जैसे कि सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट मतलब कि कपड़े धोने का जो बार होता है या फिर पाउडर होता है वो डिटर्जेंट. प्लास्टिक आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन. ये दोनों भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बनते हैं. इंडीड, वास्तव में, एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. हर कोई नया मटेरियल जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ है? केमिकल चेंजेस को पढ़ने की वजह से. तभी हमें पता चलेगा कि किससे क्या चीज़ बनेगी. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंजेस. हमने ये देख लिया कि केमिकल चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के साथ साथ और भी कुछ चेंज उनमें हो सकता है. हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब्ड. अब क्या होगा? केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस तो बनेंगे, उसके अलावा हीट, लाइट और अदर कोई रेडिएशन वो बन भी सकता है और अब्जॉर्ब भी किया जा सकता है. साउंड में भी प्रोड्यूस, आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंजेस के साथ में. अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ. या तो नई स्मेल भी बन सकती है कि जो पहले की स्मेल थी वो ख़त्म होकर नई स्मेल बनने लग गई है कोई. अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन से. अ गैस में भी फॉर्म, नई गैस भी बन सकती है उसमें से. लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ केमिकल चेंज. जो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था वो केमिकल चेंज था. बर्निंग अ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. कोयला, लकड़ी या पत्तियाँ जलाना भी केमिकल चेंज ही है. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज. कोई भी चीज़ हम जलाएं वो केमिकल चेंज ही होती है. बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. बर्निंग क्यों होती है? हीट प्रोडक्शन से. अगर हम किसी चीज़ में आग लगाएंगे तो वो जो चीज़ होगी वो गर्म होंगी. वो चीज़ें गर्म होंगी तो जलने लगेंगी और उसी से बर्निंग होती है.
एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम पटाखे चलाते हैं तो पटाखों का फटना भी एक केमिकल चेंज होता है। वी नो, हम जानते हैं, दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं जब हम पटाखे चलाते हैं तो उससे गर्मी निकलती है, हीट निकलती है ना उससे। उसके अलावा लाइट निकलती है, मतलब कि चमकता है, वो फटता है जब। साउंड आवाज़ होती है, और अनप्लीजेंट गैसेस, और कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, ऐसी बेकार गैसें निकलती हैं दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। दिस इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। When food gets spoiled, जब खाना ख़राब हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल, तो इसमें एक सड़ी हुई बदबू आने लगती है। आती नहीं आती ख़राब खाने में से। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। क्या हम इस चेंज को केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल अक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि हमने कोई एप्पल काटा है और हमने उसे तुरंत अगर खाया नहीं है, काम में नहीं लिया है, तो उसका कलर चेंज होकर ब्राउनिश होने लगता है हल्का हल्का। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, आपने कलर अगर चेंज होता हुआ नहीं देखा, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, तो एक एप्पल को काटो, एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम, और उसे थोड़ी देर के लिए दूर हटा के रख दो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। अब यही आपको क्या करना है, काट के पोटैटो को काट के अलग रख दो, और साथ में बैंगन को काट के अलग रख दो। अब क्या देखेंगे हम थोड़ी देर बाद में, द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। हम देखते हैं कि अगर हम बैंगन को काट के रख देते, या पोटैटो को काट के रखा हमने, या फिर इसको एप्पल को काट के रखा, तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो ये केमिकल चेंज की वजह से ही होता है इनके कलर में चेंज। और क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर नए सब्सटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आते ही। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? बिल्कुल हैं। इन चैप्टर 5 में यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। आपने एसिड को बेस के साथ मिलाकर न्यूट्रलाइज किया था, जिसमें क्या किया था हमने, एसिड और बेस को इतनी क्वांटिटी में मिलाया कि उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब एसिड में एसिड की क्वालिटीज़ नहीं रही थी, और बेस में बेस की क्वालिटी नहीं रही थी। इस न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज? क्या न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल चेंज होता है? बिल्कुल, वो भी केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, दोबारा से रस्टिंग पे पहुंचते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड दैम। ये एक आयरन में ऐसा चेंज होता है जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की चीज़ें होती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देती है। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। आयरन से ही बनती हैं सारी चीज़ें। जो हमारा ब्रिज है, कोई भी पुल बनता है, शिप बनते हैं, कार, ट्रक बॉडी, सारी चीज़ें लोहे से ही बनती हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। तो उनसे जो नुकसान होता है, जो वो बहुत बड़ा होता है। अगर मान लो किसी ब्रिज में कितना सारा पैसा लगता है बनाने में, और उसमें अगर रस्टिंग हो जाए, उसमें जंग लग जाए, तो ब्रिज गिर जाएगा, तो कितना नुकसान होगा उससे। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग की प्रोसेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयरन को Fe बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है Fe। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन तो हमारी एयर में है ही है। और वाटर कहाँ से आएगा? एयर में भी है वाटर, और बारिश वगैरह हो जाए तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर रस्ट बनाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड जंग बनती है फिर उससे। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन और एंड वाटर इज़ एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर की दोनों की ही प्रेजेंस ज़रूरी होती है। इन फैक्ट इफ़ द कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर हमारे आसपास का जो एयर है उसमें मॉइस्चर, नमी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो हमारे वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत है, विच मीन्स, इसका मतलब है कि इट इज़ मोर ह्यूमिड, हम बहुत ज़्यादा नमी होगी, उमस होगी, एंड रस्टिंग बिकम फास्टर, और रस्टिंग बहुत जल्दी होगी। अगर हमारे आसपास नमी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, तो रस्टिंग बहुत जल्दी होती है।
सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग से बच कैसे सकते हैं, सारी चीज़ें तो ख़राब होती नहीं है रस्टिंग से। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग, कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। कैसे बचा सकते हैं हम रस्टिंग से लोहे की चीज़ों को, उन आयरन की चीज़ों को कैसे, ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों के कांटेक्ट में आने से बचा सकते हैं। इन दोनों से बचाएंगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे ईजी वे है कि आप उसके ऊपर पेंट कर दो। हम कूलरों पे भी तो पेंट करते हैं, या फिर लोहे की कोई चीज़ होती है उस पर पेंट हुआ होता है, क्यों, जिससे अगर पेंट होगा तो डायरेक्ट जो एयर या फिर जो मॉइस्चर होगा वो उस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अनदर वे इज़ टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है कि आयरन पे जिंक या क्रोमियम की एक लेयर लगा दो ऊपर से, जिससे उसमें वाटर या एयर के कांटेक्ट में वो आयरन नहीं आए। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिट लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन पे जिंक की एक लेयर लगाने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में लोहे के पाइप लगे हुए होते हैं उनमें सब में आयरन की लेयर चढ़ी हुई होती है, वो ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड किए हुए होते हैं। यू नो दैट, आप जानते हो कि शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। जो हमारे शिप्स होते हैं वो आयरन से बने हुए होते हैं, लोहे के ही होते हैं, और वो पानी पे ही चलते हैं, तो उनका एक हिस्सा तो पानी में हमेशा डूबा रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, पानी के ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी वाटर ड्रॉप्स कीप क्लाइनिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो अगर समुद्र में है तो वहाँ पर पानी के छींटे पड़ते ही रहेंगे उसके बाहर के पार्ट पे भी। सो मोर ओवर, इसके अलावा द वाटर ऑफ सी कंटेन मैनी साल्ट्स। उसके अलावा जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारी तरीके के सॉल्ट होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्टिंग को और भी तेज कर देता है, जो सॉल्ट वाटर होता है वो। देयरफॉर जिससे शिप सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। जिससे जो शिप होता है वो पेंट करने के बाद भी उसमें जंग लगने लग जाती है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। जिसके बचने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लोहे का आयरन होता है वो जगह जगह का आयरन टाइम पे हर साल चेंज किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आपको पता है इससे कितना लॉस होता है, बहुत सारा लॉस होता है। फिर आता है नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास सिक्स में यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। हमें पता है साल्ट कहाँ से मिलता है, सी वाटर के इवेपोरेशन से। द साल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज़ नॉट प्योर। जो साल्ट हमें सी से मिलता है वो प्योर नहीं होता। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और जो इसके क्रिस्टल की जो शेप होती है वो क्लियरली नहीं देखी जा सकती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जिससे कि इनका जो और इन्हीं सॉल्यूशन से इनके जो प्योर क्रिस्टल होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। अब इसमें एक एक्टिविटी और दे रखी है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कप में पानी लो और उसमें क्या करना है, आपको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये उबलने लगे तो ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टेयरिंग कंटिन्यूसली। अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है लगातार घोलते हुए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अब लगातार उसमें इतना डालना है कॉपर सल्फेट पाउडर कि उसमें और नहीं डाला जा सके।
पूरा डिज़ोल्व हो जाए वो। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को छान लो। अलाउ इट टू बी कूल, अब इसको ठंडा होने दो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा हो रहा है इसे छेड़ो मत बिल्कुल भी। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उस सॉल्यूशन को जब आप देखोगे, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे। इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखे तो थोड़ा और वेट करो। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, और फिजिकल केमिकल चेंजेस, अब आप ऑब्जर्व करना है अपने आसपास कि आपके आसपास जो चेंजेस हुए हैं वो फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो आपको PDF में मिल जाएंगे।